आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यस, कि एंटरप्रेन्योर सोचते कैसे हैं, क्योंकि अक्सर हम यही मानते आए कि एंटरप्रेन्योर्स अलग ही माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं, उनका डीएनए हम सबके डीएनए से अलग होता है, राइट। सो हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है अबाउट दिस एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के ऊपर। सो एक एक करके इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका माइंडसेट कैसा होता है। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस भी लाते रहेंगे। हर एक बड़े काम की शुरुआत एक बिलीफ से होती है और यही बिलीफ आपको पुश करता है उस काम को आगे करने के लिए, क्योंकि आपको बिलीफ होता है जो काम आप कर रहे हैं वो हो जाएगा। और ये जो बिलीफ आपके अंदर पैदा हुआ है ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्शन, आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ, आपका स्ट्रगल, सब चीज़ को दर्शाता है। सो जो भी आप काम कर रहे हैं भरोसा रखिए कि वो हो जाएगा। ये बिलीफ की पावर ही तो है जो एक छोटा सा आइडिया और छोटा सा इंटेंशन एक बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, राइट। सो कहने का मतलब है कि बिलीफ रखिए जो भी काम आप कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द नंबर वन माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, हेल्पिंग अदर्स। यस, एक एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत इसी माइंडसेट के साथ होती है। सो अगर आपका माइंडसेट भी इसी टाइप का है, आपको अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, देन आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यस, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस गाइस। यस, बिकॉज हर एंटरप्रेन्योर यही सोचता है कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाले। हर एंटरप्रेन्योर यही सोचता है कि वो कैसे दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, कैसे वो हेल्प कर पाए अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, राइट। अगर आप देखें जितनी भी आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट। उन्होंने अलग अलग इनोवेशन करके अलग अलग क्रिएटिविटी उन्होंने किया जिससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है हमें एंटरप्रेन्योरशिप में। नॉट इवन एंटरप्रेन्योरशिप, इन एवरी फील्ड एक्चुअली। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं सो आप प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब इस जर्नी में आना चाहते हैं, जो भी मुझे स्टूडेंट्स इस टाइम देख रहे हैं या और जो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इस जर्नी में एंटर करना चाहते हैं तो आपको इस स्किल्स पे सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन अनसर्टेन फील्ड, बिजनेस इज़ ए अनसर्टेन फील्ड, लाइफ इटसेल्फ इज़ द अनसर्टेनिटी, राइट। सो बेटर है कि आपको अप्स एंड डाउन्स को समझकर अपने हिसाब से चेंज करना है, मार्केट को समझकर उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, राइट। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्रेट पीपल स्किल्स, ये माइंडसेट भी आपको कॉमन मिलेगा जितने भी अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें। मैं हमेशा से अपने आप से क्वेश्चन करता था कि कैसे एक कंपनी का CEO इतने सारे लोगों को मैनेज करता होगा। उसकी कंपनी में हज़ारों लाखों लोग होते हैं और एक बंदा, एक कंपनी का CEO इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करता होगा, राइट। अगर हम अपनी बात करें, यहाँ हमसे अपनी फैमिली मैनेज नहीं हो पाती और वो लोग इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को हैंडल करते हैं, पूरी पूरी कंपनी को वो लोग चला रहे हैं, राइट। कुछ तो उनमें स्पेशल है ना गाइज, उनमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, उनका पीपल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होता है। यस, दे हैज़ अ ग्रेट पीपल स्किल्स, दे हैज़ अ ग्रेट मैनेजमेंट स्किल्स, और उनको पता है कि लोगों के साथ कैसे चला जाता है। बिकॉज बिजनेस इज नथिंग अबाउट द पीपल्स ओनली, राइट। लर्निंग ओरिएंटेड, यस। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे ऑल टाइम लर्नर्स एक्चुअली, राइट। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ये ज़रूरी भी है। अगर आप सोचें कि आप एक कंपनी के फाउंडर हैं और आप CEO हैं और आप ही को ही पूरी कंपनी का डिसीजन लेना है, तो आप कैसे ले पाएंगे। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि एक नॉर्मल CEO एक साल में 60 बुक्स पढ़ता है। तो वो इतनी सारी बुक्स पढ़ क्यों रहा है राइट। उसको मज़ा आ रहा है अपने आप को परेशान करने में क्यों पढ़ रहा है वो इतनी सारी बुक्स? इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, सेम थिंग फॉर मार्केट। सो वो प्रिपेयर रहे, वो मेंटली प्रिपेयर रहे जो भी होने वाला है। सो इसलिए हर चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको सीखते रहना है क्योंकि आप ही CEO हैं, आप ही फाउंडर हैं,
आपको सेल्स भी सीखना है, मार्केटिंग भी सीखनी है, एडवर्टाइजमेंट भी सीखना है, आपको सब कुछ ही करना है। आप ये नहीं कर सकते नहीं मुझे पसंद नहीं है ये काम, राइट, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं, आप ये कह ही नहीं सकते हो। आपको सब कुछ सीखना है और सब कुछ सीख के ही आपको अपनी टीम को सिखाना है, राइट। बीइंग परसिस्टेंट, यस, सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय द ग्रेड्स यू हैव, द नॉलेज you have, the communications you have, which background you are belong from, nothing. सक्सेस डिपेंड करती है आप जिस काम को कर रहे हो उसको किस लेवल के साथ कर रहे हो, किस परसिस्टेंट के साथ कर रहे हो आप, आप उसको कंटिन्यूसली बेसिस पे करते चले जा रहे हो, आप डेली अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीखते चले जा रहे हो, ये डिपेंड करता है, सो आपको सीखते चले जाना है, आपको करते चले जाना है परसिस्टेंट बेसिस पर, कुछ भी हो चाहे, at the end you will get the result. Having vision, yes, ये माइंडसेट भी आपको कॉमन मिलेगा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें, बिकॉज बिना विजन के आप दूर तक जा ही नहीं सकते। यस, इट इज़ नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल कि आप बिना विजन के, बिना क्लियरिटी के आप दूर तक जा पाएँ। विजन होना बहुत ज़रूरी है गाइस। लेट मी टेक यू वन एग्जाम्पल। हम सब लोगों का जो माइंडसेट होता है वो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला, राइट। हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट अभी का अभी मिले, जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ मुझे अभी रिजल्ट मिले। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया है सक्सेस डिपेंड करती है फ्यूचर में, सक्सेस डिपेंड करती है 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के गैप में। अगर आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी करेंगे, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो लोग मार्केट को एनालाइज करके अपना जो काम है 5 साल पहले ही शुरू कर देते हैं, अपनी पाइपलाइन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और उनको पता है कि जब मार्केट पीक पे होगा तब वो हिट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनका रेशियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो कहने का मतलब है कि हमें विजन होना चाहिए, आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, और उसी के हिसाब से हमें अपनी पाइपलाइन क्रिएट करनी होनी चाहिए, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको 5 साल बाद, 5 साल में, 10 साल में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, आप चाहते हैं कि नो प्रॉब्लम, जो भी होता है लेट्स टेक ए रिस्क, देखते हैं क्या होता है, एंड अगर मैं इस चीज़ को परसिस्टेंट बेसिस पे करता रहूँ फॉर ए 5 years and 10 years, might be I will get the big success, right? So guys, इस माइंडसेट को हमें अपने आप में उतारना है क्योंकि ये बहुत बड़ा माइंडसेट है, और इस विजन अगर हमारे पास है तो हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होने लगते हैं, राइट। So having vision is very strong mindset and we should know, how to be develop in our life. Feedback seeking, इस mindset को यूज़ करके entrepreneurs अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करते हैं, और ये जो mindset है आपको बिल्कुल अलग मिलता है कंपेयर टू 99% लोगों से। लेकिन ऑफ कोर्स इस mindset को हम सीख सकते हैं, इस स्किल्स को हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। सो फीडबैक सीकिंग इज़ व्हाट बेसिकली, वो जानबूझकर फीडबैक मांगते हैं, जानबूझकर उनको पता होता है कि क्लाइंट्स की वैल्यू पहले है, एक्चुअली वो क्या चाहता है उसके बारे में वो लोग पहले सोचते हैं, एंड दैट्स द रीज़न, चाहे उनके पास पॉजिटिव फीडबैक पहुँचे या नेगेटिव फीडबैक पहुँचे, वो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। अगर फीडबैक नेगेटिव पहुँचता है तो ऑफकोर्स उसमें चेंजेस लाते हैं, पॉजिटिव पहुँचता है सो उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है, राइट। So feedback seeking is very powerful mindset. Having leadership quality. लीडरशिप के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि एक लीडर कौन होता है। एक लीडर वही होता है जो लीड करता है किसी भी चीज़ के बारे में। So guys, लीडरशिप क्वालिटीज, ये जो माइंडसेट है बहुत ज़रूरी है कुछ भी आगे अचीव करने के, क्योंकि आपको लीड करना ही, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आप करेज है आपको, कि आप उस काम को करने के लिए आप तैयार हैं, आप लीड करने के लिए तैयार हैं, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस भी लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनके व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आज इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स, सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।